श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि हमारे कर्म फल हमको उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा तमाम गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अर्थात हम जो कर्म करते हैं उसका हमको फल जरूर भुगतना पड़ता है। अब वो कर्म हमारे चाहे अच्छे हों या हमारे बुरे कर्म हों, तो कर्मों का हिसाब हमको मिलकर रहता है। आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद नहीं, लेकिन कुछ समय बाद हमको उसका फल जरूर मिलकर रहता है। तो ये कहानी मैं जो आज सुनाने जा रही हूँ, इसी कर्मफल पे आधारित कहानी है। अंत में आपको पता चलेगा कि ये कर्मफल आखिर एक्चुअल में होता क्या है और ये कर्मफल हमसे क्यों जुड़ा हुआ है। तो पहले आप इस छोटी सी स्टोरी को जानिए। तो ये स्टोरी होती है शहर से बहुत दूर एक गांव होता है। वहाँ पर एक दुकानदार होता है जो कि छोटी सी अपनी किराना की दुकान खोल के रखा हुआ है। रोज़मर्रा के सामान वहाँ बेचता है और उसी रास्ते से, उसी पगडंडी से जहाँ से वो दुकान बनी हुई है, उसी से एक ग्वाला गांव से शहर को जाता है दूध बेचने। तो हर दिन की उसकी कहानी है दुकानदार की कि उससे वो 1 किलो मक्खन लेता है और ग्वाला उसको हर दिन 1 किलो मक्खन देकर और फिर शहर की ओर निकल जाता है। तो एक दिन दुकानदार थोड़ा सा चालाक टाइप का होता भी है। सोचता है कि ये मुझे हर दिन 1 किलो मक्खन दे के चला जाता है, मैं इसको तौलता भी नहीं हूँ। आज मैं इसको तौल के देखता हूँ उस मक्खन को कि वाकई वो 1 किलो मक्खन दे के जाता है मुझे या कुछ कम दे के जाता है। तो उसने तौल के देखा तो देखा कि मक्खन जो था वो केवल 900 ग्राम ही निकला। अब दुकानदार का पारा बिल्कुल हाई हो गया। उसने कहा, ये ठिगना सा ग्वाला मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बनाता आ रहा था, इसकी ये मजाल, मैं इसकी शिकायत पंचायत में करूँगा। फिर वो गाय की पंचायत में पहुँच जाता है। सरपंच से वो शिकायत करता है। सरपंच कहता है कि सुबह मैं इस मामले की पंचायत बैठाऊंगा और उस ग्वाले को भी बुलाया जाएगा। तो सुबह के समय ग्वाले को बुलाया गया, दुकानदार को बुलाया गया, पंचायत बैठी। तो उस ग्वाले से पहले कहा गया कि तुम इतनी हेरा फेरी करते हो, इतने दिनों से तुमने 100 ग्राम मक्खन को छुपा लिया अपने पास और सोचो 100 ग्राम मक्खन मिलके कितना किलो बन गया। यानी तुमने इतनी बड़ी हेरा फेरी की इस दुकानदार के साथ, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तो वो ग्वाला रोने लगा। उसने कहा कि सरपंच जी, ऐसा मुझसे नहीं हुआ है, ये आपकी एक गलतफहमी हो गई है। देखिए, मैं इन दुकानदार से हर दिन मक्खन के बदले 1 किलो गेहूँ भी खरीदता हूँ। तो मैं ठहरा एक छोटा सा ग्वाला, मुझे ज़्यादा विद्या नहीं आती है, मैं गरीब भी बहुत हूँ। मैं जो 1 किलो की पोटली होती थी गेहूँ को कि उसी को ही तराजू पे रख के और इनके लिए 1 किलो मक्खन तौल देता था। तो सरपंच को और लोगों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या है। मामला बिल्कुल उल्टा निकला, यानी कि वो गेहूँ जो तौल के देता था दुकानदार ग्वाले को, वही वो कम तौल के देता था। 900 ग्राम गेहूँ देता था तो 900 ग्राम की पोटली उस पे रख के तराजू पे और ग्वाला उसको 1 किलो मक्खन तौल के दे देता था। तो यहाँ गलती किसकी निकली? उस किराने वाले दुकानदार की। अब तो सरपंच का गुस्सा बहुत ही हाई लेवल का हो गया। उसने कहा कि तुमने चोरी की, ऊपर से सीना चोरी करते हो। तुमने यहाँ पे पंचायत को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? पंचायत वालों को, मुझको क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? तुम कितनी चोरियाँ कर रहे हो और उस पे सीना चोरी कर दी तुमने। चलो तुम निकलो इस गांव से, तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं हो, जाओ किसी दूसरे गांव जाओ और वहां अपना डेरा जमाओ। तो वहां से उस दुकानदार को उस गांव से भगा दिया गया। ग्वाले को इनाम दिया गया और उसे उसके कार्यों की सराहना करते हुए उसे आगे बढ़ने की आशीर्वाद मिला। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो कार्य करते हैं उसे सोच समझ के करें। देखिए, उसका कर्मफल हमको ज़रूर मिल के रहता है। तो यही वो कर्मफल है जिसे हम कहते हैं कि जो हम कार्य करते हैं
उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम भी हमको मिलेगा। ऐसा नहीं कि बुरे कार्यों का ही परिणाम मिलता है। अच्छा कार्य हम करते हैं तो निश्चिंत होकर बैठिए, आज नहीं तो कल उसका अच्छा परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। और जो लोग बुरा कार्य कर रहे हैं वो भी ये ठान के बैठे कि ये सोच लिया कि अरे मैंने तो बुरा कार्य कर लिया, मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज नहीं तो कल उस किए हुए बुरे कार्य का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर किसी को नहीं छोड़ते हैं, कर्म फल वो जरूर देकर रहते हैं। क्योंकि ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म फल से कोई नहीं भाग सकता है, कर्मों का हिसाब उसको मिलकर रहता है। ये तो हमारे धार्मिक बातें हुई, धर्म के अनुसार हुआ। हमारा विज्ञान भी यही कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ है जिसे कहते हैं क्रिया के हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि हम जो कार्य करते हैं उसके बराबर और उसी के जैसा हमको प्रतिक्रिया भी मिलती है। तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हर कार्य का हमें परिणाम स्वरूप उसकी प्रतिक्रिया मिलती है। तो अगर आप सोच के बैठे हुए हैं कि आप एक बहुत ही इंसान हैं कि आप कुछ भी करेंगे आपको उसका कोई भी परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, तो भूल जाइए। कभी भी बुरा करने की किसी के साथ मत सोचिए, क्योंकि ये बुरा करने वालों को एक ना एक दिन गलत परिणाम उनको मिलेगा, उनको रॉन्गली उनकी चीज़ों को देखा जाएगा। अगर आपने गलत काम करना शुरू किया है किसी के साथ, और अगर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोगों के साथ सद्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनके मुश्किलों में काम आ रहे हैं, तो ज़रूर भगवान आपकी हमेशा उसके पास नोट होती जाएंगी वो सारी बातें, और उसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, चाहे आपके अपने ऊपर लागू हो, चाहे आपके परिवार से। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कितने गलत काम करते चले जाते हैं, अंत में क्या होता है, जो उनका वीक पार्ट होता है। वीक पार्ट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वो जो पारिवारिक लोग भी होते हैं उसमें भी जो लोग गलत कार्य करते हैं तो वो गलत कार्य उनके संतान के ऊपर आकर बीतती है, जो कि उनका वीक पार्ट होता है संतान। क्योंकि संतान सभी के लिए बहुत प्यारी होती है। वो कहावत तो आपको पता होगी कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर चोट बहुत गहरी पहुंचती है। ईश्वर आपको कुछ बता के परिणाम नहीं देंगे, आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके दिए हुए कर्म का वो कब परिणाम देंगे, लेकिन आपको इसी जीवन में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके वीक पार्ट पे वो आपके वीक पार्ट पे प्रहार करेंगे, जिससे कि आप टूट के बिखर जाओगे। और अगर आपने अच्छे कार्य कर लिए तो आप क्या हो जाओगे, खिल के फूल जैसे बन जाओगे, अगर उन्होंने परिणाम दे दिए आपके अच्छे कार्यों के। सो थैंक यू वॉचिंग दिस फ्रेंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, और अगर मेरी वीडियो से ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक दिस। थैंक यू अगेन फ्रेंड्स, बाय।